अस्पताल के एक छोटे कमरे में गौरी अब भी बेहोश थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसकी आंख पर गंभीर चोट थी। ऑपरेशन खत्म हुआ, लेकिन हालत अभी भी नाजुक थी। 2 पूरे दिन बीत गए। तीसरे दिन गौरी की उंगलियां हल्की सी हिली। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन सब कुछ अंधेरा था, पूरा अंधेरा। उसने घबराकर कहा, डॉक्टर, लाइट क्यों बंद है? डॉक्टर चुप रहे। मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसकी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने धीरे से कहा, गौरी, शांत रहो। लेकिन गौरी समझ चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं देख क्यों नहीं पा रही? डॉक्टर ने सच बता दिया। तुम्हारी आंख की नस को गहरी चोट लगी थी। तुम्हारी रोशनी चली गई है। यह सुनते ही गौरी पूरी तरह टूट गई। गौरी ने धीरे से पूछा, आर्यन कहाँ है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाया गया है। गौरी के दिल में दर्द उठा। उन्होंने मेरे बारे में पूछा। डॉक्टर के पास जवाब नहीं था। कमरे में खामोशी छा गई। गौरी के आंसू बहते रहे। उधर बड़े अस्पताल में आर्यन का इलाज चल रहा था। सबसे अच्छे डॉक्टर बुलाए गए थे। 5 दिन तक वह बेहोश रहा। सावित्री देवी हर दिन उसके पास बैठती थी। अचानक आर्यन की आंखें खुली। आर्यन, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आर्यन ने धीरे से सिर हिलाया। उसने चारों तरफ देखा, फिर पूछा, आप लोग कौन हैं? यह सुनते ही सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हारी माँ हूँ। आर्यन ने हैरानी से उन्हें देखा। माँ, लेकिन उसकी आंखों में पहचान नहीं थी। क्या उनकी याददाश्त वापस आ सकती है? डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, अगर हम जबरदस्ती उन्हें पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करेंगे, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक तरफ गौरी अंधी हो चुकी थी और अस्पताल में अकेली थी। दूसरी तरफ आर्यन सब कुछ भूल चुका था। दोनों जिंदा थे, लेकिन दोनों की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अस्पताल का कमरा, चारों तरफ सन्नाटा था। मशीनों की हल्की हल्की आवाज और बिस्तर पर बैठी गौरी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा था। उसके चेहरे पर दर्द और अकेलापन साफ दिख रहा था। डॉक्टर उसके पास खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, गौरी, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। गौरी की आवाज कांप रही थी। आर्यन कहाँ है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, उन्हें उनके परिवार वाले दूसरे अस्पताल ले गए हैं। यह सुनते ही गौरी का दिल जैसे टूट गया। मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा मेरे बारे में। डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं था। अगले ही पल गौरी ने अचानक बिस्तर से उठने की कोशिश की। नस घबरा गई। मैम, आप क्या कर रही हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन गौरी ने किसी की बात नहीं सुनी। वो लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी, मुझे आर्यन के पास जाना है। गौरी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। कभी दीवार से टकराए, कभी कुर्सी से। नर्स और डॉक्टर उसे रोकते रहे। मैम प्लीज मत जाए, आप गिर जाएंगी। लेकिन गौरी अब किसी की सुनने की हालत में नहीं थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अस्पताल के बाहर भीड़, गाड़ियां, शोर, लेकिन गौरी के लिए सब कुछ अंधेरा था। वो सड़क पर लड़खड़ाते हुए चल रही थी। कभी किसी से टकराती, कभी गिरते गिरते बचती, कभी गाड़ी से टकराने से बाल बाल बचती, और रोते हुए बार बार एक ही नाम पुकार रही थी, आर्यन जी, आर्यन जी, आप कहाँ हैं? उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि वह किस हालत में है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, घंटी की आवाज, टन टन टन। वो एक भगवान शिव का मंदिर था। गौरी उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। गिरते पड़ते, ठोकर खाते हुए आखिरकार वह मंदिर के अंदर पहुंच गई। मंदिर में आरती चल रही थी। ओम नमः शिवाय की गूंज पूरे वातावरण में फैल रही थी। गौरी धीरे धीरे आगे बढ़ी और भगवान शिव के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, भोले बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने पति से प्यार किया। उसकी आवाज टूट रही थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे आर्यन जी से मिला दीजिए। पूरा मंदिर उसकी सिक्कियों से गूंज उठा। कुछ देर बाद वह धीरे से बोली, मुझे उनका घर भी नहीं पता। वो पता अंग्रेजी में था। मैं तो बस 8वीं तक पढ़ी हूँ। मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? उसका दिल टूट चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी।
गौरी धीरे धीरे उठी, आंसू पोंछे और मंदिर से बाहर निकल गई। फिर वही सड़क, वही भीड़, वही अंधेरा। वो फिर चलने लगी, बिना दिशा के, बिना सहारे के, बस एक नाम पुकारते हुए, आर्यन जी। चलते चलते वो अचानक सड़क के बीच पहुंच गई। उसे पता ही नहीं चला कि सामने से एक तेज गाड़ी आ रही है। हॉर्न बज रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, अरे हटो, साइड हो जाओ। लेकिन गौरी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो वहीं खड़ी रही। अचानक किसी ने पीछे से आकर उसे जोर से पकड़ लिया और खींचकर सड़क के किनारे ले आया। गाड़ी तेजी से निकल गई। गौरी बच गई। वो डर से कांप रही थी। उसने रोते हुए कहा, कौन? उस आदमी ने उसे संभाला और उसकी आवाज कांप उठी, गौरी। गौरी ठिठक गई। ये आवाज, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। बाबा। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो कोई और नहीं, गौरी के पिता थे। सड़क के किनारे गौरी कांप रही थी। उसकी सांसें तेज थी और सामने खड़े थे उसके पिता। गौरी, मेरी बेटी। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया। गौरी फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आर्यन जी मुझे छोड़कर चले गए। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि उसके पिता का दिल टूट गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैं आ गया हूँ, अब कुछ नहीं होगा। गौरी के पिता उसे अपने घर ले गए। छोटा सा घर, सादा जीवन, लेकिन सच्चा प्यार। गौरी अब भी हर रोज रोती थी। हर पल सिर्फ एक नाम, आर्यन। उधर बड़े अस्पताल में आर्यन धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। न अपना घर, न अपना परिवार और न ही गौरी। कभी कभी उसे अजीब से सपने आते थे। एक लड़की, सांवली सी, मुस्कुराती हुई, आर्यन जी कहती हुई। वो अचानक उठ जाता। ये कौन है? डॉक्टर ने कहा था कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन दिल की यादें कौन रोक सकता है? आर्यन के अंदर एक खालीपन था, जैसे कोई बहुत अपना उससे दूर हो। कुछ महीनों बाद एक दिन आर्यन शहर के एक शिव मंदिर में गया, क्योंकि उसे अजीब सी शांति वहीं मिलती थी। वहीं एक कोने में बैठी थी गौरी। अब वह सफेद साड़ी में थी, आंखों में अंधेरा, लेकिन चेहरे पर शांति। वह भगवान से धीरे धीरे प्रार्थना कर रही थी, बस उन्हें खुश रखना। आर्यन की नजर उस पर पड़ी। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये कौन है? वह धीरे धीरे उसके पास गया। सुनिए। गौरी ने आवाज सुनी और ठिठक गई। यह वही आवाज थी जिसे वह हर पल याद करती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्यन जी। आर्यन हैरान रह गया। आप मुझे जानती हैं? गौरी का दिल टूट गया। वो समझ गई, उसे कुछ याद नहीं है। उसने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, शायद मैं गलती कर रही हूँ। आर्यन उसे देखता रह गया, क्योंकि उसका दिल कह रहा था, ये लड़की मेरी है। आर्यन हर दिन मंदिर आने लगा, सिर्फ उसे देखने के लिए। गौरी उससे दूर रहने की कोशिश करती, लेकिन दिल हार जाता। धीरे धीरे दोनों में फिर से बातें होने लगी, बिना पहचान के, लेकिन गहरे अपनापन के साथ। एक दिन गौरी के पिता ने सब सच बता दिया, आर्यन के सामने। वो तुम्हारी पत्नी है। यह सुनते ही आर्यन के दिमाग में दर्द शुरू हो गया। यादें लौटने लगी, एक एक पल, शादी, नफरत, प्यार, हनीमून और वो हादसा। आर्यन चीख उठा। गौरी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। वो खुद को दोष देने लगा। वो अंधी हो गई और मैं उसे भूल गया। आर्यन दौड़ता हुआ गौरी के पास गया। गौरी मंदिर में बैठी थी। गौरी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। गौरी कांप गई। आर्यन जी। आर्यन रो पड़ा। मुझे सब याद आ गया। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आंखें नहीं हैं, तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी आंखें बनूंगा। गौरी रो पड़ी। सच। आर्यन मुस्कुराया। अब हर अंधेरा मैं तुम्हारे लिए रोशनी बनूंगा। दोनों मंदिर के सामने खड़े थे, हाथों में हाथ, आंखों में आंसू, लेकिन दिल में सुकून। इस बार नफरत नहीं थी, न दर्द, सिर्फ सच्चा प्यार।